नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। लोकतंत्र भी लंगड़ा गया और कानून भी। वो अपराधी भी सड़कों पर है जिसे पुलिस का पूरा सहयोग था। जी हां, हम बात कर रहे हैं कानपुर हमले के मुख्य आरोपी और गैंगस्टर विकास दुबे की, जिसने 2 जुलाई की रात को खूनी खेल खेला और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और उसके बाद तकरीबन 300 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है। 150 घंटे के तकरीबन गुजर चुके हैं। पुलिस की छानबीन चप्पे चप्पे पर है। भारत में लॉकडाउन, कोरोना का अनलॉक 2 चल रहा है और टोल नाकों पर जांच है। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए तमाम जांच के दायरों को पूरा करना पड़ता है। आम आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन अपराधी विकास दुबे औरैया पहुंचता है और औरैया से अब नई लोकेशन फरीदाबाद निकलती है। पुलिस से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि खाली हाथ मिलने मत आना। पुलिस पर दबाव है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज पीसी कर रहे थे, तो ये दबाव उनके चेहरे पर भी था। दबाव में है पुलिस, चुनौती है पुलिस के सामने, और दबाव सियासत का भी, सत्ता का भी, और दबाव उन विरोधियों का भी जो कहीं सारे कटघरे में खाकी को लेकर लामबंद हो रहे हैं, और दबाव खाकी पर, खाकी का भी क्या आखिर क्यों खाकी को बार बार खाकी ही शर्मसार करती है। खेल सबको मालूम है, खेल सबको पता है। खेल में न जाने कौन कौन शामिल है, और डर जो तमाम अधिकारी विकास दुबे को ढूंढ रहे हैं, उनको इसी बात का डर कि मान लीजिए विकास दुबे मिला, मुठभेड़ हुई, गिरफ्तार हुआ, मरा, जिंदा रहा, लेकिन उसके बाद सरकारें अगर कोई बदलती है तो जिम्मेदार रहने वाले अधिकारियों को किन किन आगे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तमाम अमला पूरा एक तरह के कारोबार में डूबा हुआ, और कारोबार वसूली का, बंदरबांट का और अपने अपने विकास का। और यही वसूली और बंदरबांट जो अपने अपने विकास के लिए रोज उत्तर प्रदेश में छोटे से थाने से लेकर पुलिस चौकी से लेकर सीधी पुलिस हेडक्वार्टर तक चली जाती है, उन्हीं सब के बीच का जो एक गैप है, उसी से निकलते हैं ये कुख्यात दरिंदे विकास जैसे अपराधी, और पुलिस का सहारा लेकर कर देते हैं लोकतंत्र की हत्या, कानून की हत्या, और हत्या उस आम आदमी के मन की जो पूरी तरह सरकार के निर्देशों का पालन करता है। पत्नी को बाजार सब्जी दिलाने ले जाता है तो हेलमेट नहीं लगाने पर चालान भी कटवा लेता है। थाने में जाता है तो डर के खड़ा होता है कि बड़े थानेदार साहब और तो और छोटा सिपाही कहीं बिना जाने डंडा ना मार दे, पूछ ना बैठे कि क्यों आए हो, क्यों अपने अधिकार की बात कहने आए हो। लेकिन खाकी तब शर्मसार हो जाती है कि ऐसे अपराधी थाने में जाते हैं और थाने में जाकर अपने प्रतिद्वंदी को गोली मार देते हैं, और गोली मारने के बाद सरेआम घूमते हैं, सफ़ेद कुर्ता पहन लेते हैं, यहाँ वहाँ के तमगे उनकी गाड़ियों पर लगे होते हैं। और इस समय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, वसूली, बंदरबांट और विकास,
विकास दुबे फरीदाबाद पहुंच गया। सुबह फरीदाबाद पहुंचने के बाद विकास दुबे जाने कहां कहां आगे पहुंच सकता है, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन पता है तो सिर्फ ये कि पुलिस दबाव में है, सियासत गर्म है और जो आम इंसान है, आम आवाम है, वो मुंह ताके देख रही है कि इतना कुख्यात अपराधी जो देश के देश में नहीं मिल रहा है, तो फिर आम आदमी को कानून और इंसाफ से क्या नजर आएगा। तो इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, वसूली, बंदरबांट और फिर विकास, पुलिस का अमला शामिल है, पुलिस के अमले को पता है और पुलिस के उसी अमले में एक विनय तिवारी हुआ करते हैं जो ऐसो रहे चौबेपुर के, और उन्होंने थाने में आए तो दोस्ती निभाई। 10 नंबरियों का जो बोर्ड लगा था उसको हटा के थाने के कबाड़ में फेंक दिया, क्योंकि उस पर पहले नंबर पर उनके जिगरी विकास दुबे का नाम लिखा था। अब थाने में इस समय बैठे हैं चौबेपुर में, अभी चौबेपुर थाने में उनके खिलाफ रपट लिखी जा रही है और उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। आज रात को वो भी उसी लॉकअप के पीछे रहेंगे जहां विकास दुबे ने अपना अड्डा बना लिया था, और उसी लॉकअप के पीछे से खनन माफिया से लेके, वसूली से लेके, बंदरबांट से लेके अपने विकास का और पुलिस में अपने मित्रों के विकास का ऐसा कारोबार चलाया कि पूरी खाकी खून से रंग गई। अब आगे जो होना है वो ये है कि अभी पुलिस दबाव में है, और ये दबाव कैसे हटेगा पुलिस को खुद भी नहीं पता है। देखिए त्रिशूल, सीधी सी बात है कि चौबेपुर एसएचओ की, जिसकी विनय तिवारी की आप बात कर रहे हैं, प्रशासन पर बड़ा इस वक्त कलंक साबित हो रहा है। एसएचओ जिसने खुद के साथियों के साथ धोखा किया, इससे बड़ा कोई और जो बात वो कही नहीं जा सकती, क्योंकि जिस तरह से अभी वर्तमान में जो सबूत निकलकर सामने आए हैं विनय तिवारी को लेकर, क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि मुठभेड़ जिस वक्त हो रही थी तो वहां से भी दुम दबाकर एसएचओ विनय तिवारी जो है वो भाग निकला था, और उसने ही लाइट भी जो उस रात जो लाइट गई थी 2 जुलाई की रात जो जब वारदात हुई थी, वो लाइट भी एसएचओ विनय तिवारी के कहने पर ही काटी गई थी। और इसी बीच त्रिशूल, आपको एक बड़ी खबर बताऊंगा सबसे पहले एएनबी न्यूज पर कि चौबेपुर के बीट प्रभारी के शर्मा जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले एएनबी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं, और इसके साथ ही 4 और टीमें दिल्ली को भेजी गई हैं, पुलिस की 4 और टीमें, और कड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस की तरफ से इस वक्त की जा रही है। 4 टीमें जो हैं वो दिल्ली भेजी गई हैं। दिल्ली में गुड़गांव में इस वक्त जो है छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है, फरीदाबाद में की जा रही है। जितने भी रास्ते यूपी से दिल्ली और बाकी राज्यों की ओर जा रहे हैं वहां पे नाकेबंदी की गई है। सबसे पहले हम लोग एएनबी के दर्शकों को बता दें, सबसे पहले एएनबी न्यूज पर हम आप लोगों को बता दें कि चौबेपुर के बीट प्रभारी के शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। उन लोगों की बातचीत होने की, जो विनय तिवारी एसएचओ है उनसे सांठगांठ के आरोप। बिल्कुल सुनील, गिरफ्तारी हुई है। मैं इस समय आपको रोकना चाहूंगा, राशिद सिद्दीकी हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता, अपराध पर बहुत पकड़ रखते हैं, अपराध की तमाम खबरों को लंबे समय से देखते रहे हैं। राशिद सिद्दीकी, सरकार का दबाव अब पुलिस के चेहरे पर नजर आ रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो दबाव कहीं उनके चेहरे पर भी था। हाँ जी, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से देखा गया है, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, और एडीजी जिस तरह से एडीजी जोन वहाँ पर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, उनका सबसे पहला शब्द जो होता है, जाहिर सी बात है वो एक हड़बड़ाहट उसको कहेंगे। उन्होंने जल्दबाजी में उन्होंने जिस तरह से बोल दिया, 8 पुलिसकर्मी को शहीद को उन्होंने 6 पुलिसकर्मी बता दिए, तो जाहिर सी बात है इससे मुख्यमंत्री को साफ तौर पर यह देखा गया कहीं ना कहीं से उनको एक घबराहट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, क्योंकि घटना के बाद से जिस तरह से आज एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं से अब जो आला अधिकारी हैं उनके अंदर जो घबराहट है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और शायद यही कारण है कि जो आतंकी विकास दुबे है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर भी होता हुआ न दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसमें अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक जो उसके समर्थक थे,
उनको भी कहीं ना कहीं से अब सरकार बचाने में, जाहिर सी बात है, बचाने का प्रयास पूरी तरह से करेगी। तो शायद आज यही कारण है जिसके वजह से विकास अभी काफी दूर अभी है, अभी किसी तरह से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, हमने श्री प्रकाश शुक्ला जी से का मर्डर का इतिहास हमने सुना था, उनका इनकाउंटर सुना था, सिकेरा ने रमेश कालिया को मारा था। तो इस तरह का जो अपराधी विकास दुबे है, उसको आखिर लखनऊ पुलिस और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। हालांकि आज एक उन्होंने मुठभेड़ में एक 50,000 का इनामी को मार गिराने की बात उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा विकास दुबे जो कि एक 8 पुलिसकर्मियों की शहीद करने के बाद अभी तक लापता है, उसके बाद एक पुलिस मुठभेड़ में एक उनका 50,000 का गुर्गा गिरफ्तार होता है। तो इससे कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अब सवाल या निशान लगातार उठना चालू होगा। इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, उनका भी ट्वीट उठा के आया, उन्होंने भी साफ लहजे में उन्होंने भी ये शब्द कहा। प्रियंका गांधी कांग्रेस की नेता, उन्होंने भी बड़ा सवाल उठाया। तो अब कहीं ना कहीं से अब इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार की किरकिरी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, और अधिकारियों के अंदर जो भय है वो साफ उनके चेहरे से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ देखने को मिल गया। राशिद सिद्दीकी जो होंठ कह रहे थे उसका साथ आंखें नहीं दे रही थी, और जो आंखें कह रही थी उसका साथ पूरा शरीर नहीं दे रहा था। आज जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी की, उसमें जो एक फेस ऑब्जर्वेशन था जिसको पुलिस ज़्यादा करती है, लेकिन मीडिया ने उतना नहीं किया है। लेकिन मीडिया ने देखा है, उनको कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं कि कहीं वो सफल हो जाएं, क्योंकि ये घटना है, इस पर पूरे देश की संवेदना है, मीडिया की संवेदना है, समाज के तमाम जिम्मेदार लोगों की संवेदना है। लेकिन जो दबाव है वो अब कहीं पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है विकास, कि कैसे अब विकास की धरपकड़ की जाए बहुत जल्दी से। जी बिल्कुल, साफ तौर पे इनका जो हाव भाव था, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का एक तरह से जो देखा गया था, तो वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि इसमें कहीं ना जिस तरह से देखो, इसमें जो विनय तिवारी जो इंस्पेक्टर, उनकी पूरी भूमिका किसी तरह संदिग्ध पाई गई है, जिनको हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे लाख पूछा गया तो उन्होंने दबे शब्द में जरूर बोल दिया है, लेकिन अभी उसको हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी जो कॉल डिटेल्स थी वो भी सामने निकल के आई है। और हालांकि वहां के सारे पुलिसकर्मियों को, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा सवाल पुलिस तख्ते के ऊपर भी उठ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। तो इन सब चीजों को भी लेकर तो पूरी तरह से जो दबाव है जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वो साफ तौर से देखा गया है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरह से अब ये लोग विकास दुबे को पकड़ पाते हैं, या किस तरह से उनका उसको एनकाउंटर करते हैं। लेकिन यहाँ तक जो अभी लोगों का कहना है, जिस तरह से जो दबी सूत्रों के उससे खबर चल रही है, पता चल रही है कि विकास दुबे, जाहिर सी बात है वो कभी अधिकारी निकल के आते हैं, हालांकि मीडिया के सामने ये बयान नहीं देते, लेकिन इनका साफ तौर पर कहता है, कभी कोई अधिकारी कहता है फलाने जगह वहां पर छुपे हुए हैं, कभी कोई कहता है कि उत्तराखंड के जंगल में चले गए, कभी कोई कहता है मध्य प्रदेश। अरे इतना इनपुट अगर आपके पास होते हुए भी आप विकास दुबे को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक चुटपुंजिया आतंकी विकास दुबे, उसको आप नहीं पकड़ पा रहे, उसको आप ट्रेस नहीं कर पा रहे, उसकी बीवी को ट्रेस नहीं कर पा रहे, जबकि 2 तारीख को उसकी बीवी विकास दुबे बीवी विकास के संपर्क में थी, उसके बाद वो वहां से फरार, बड़े आसानी से यहाँ से फरार हो जाती है, उसको नहीं ट्रेस कर पा रहे। हालांकि ये सब बहुत बड़ा भी सवाल है, उनकी बातें भी जो है अभी अधिकारियों की बातें निकल के आएगी। शायद यही कारण है कि आज अधिकारियों के सामने लगातार हम इस घटना के बाद से लगातार हर अधिकारी के संपर्क में है, लगातार हर अधिकारियों से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अधिकारी हैं कि जाहिर सी बात है कहीं ऊपर से प्रेशर होगा, या तो अधिकारी हर बार में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। शायद उनके साफ चेहरे पे साफ तरह निकल के आ रहा है कि अगर हम बोले तो आखिर बोले क्या, क्योंकि इधर विभाग भी फंस रहा है और उधर आतंकी को उसको मार भी गिराना है। तो इन सब चीजों में पुलिस जो है, आला अधिकारी है, वो खुद उलझे हुए हैं। राशिद सिद्दीकी, जो बदनाम लड्डू के डब्बे थे, उन डब्बों के भीतर क्या क्या पहुंचता था, शायद ये वसूली और बंदर बांट के बीच की वो कहानी है जिसने पुलिस को शर्मसार भी कर दिया है और कहीं किसी पेंच में फंसा भी दिया है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पे अभी जो जिस तरह से जो अभी खबरें हैं, जाहिर सी बात है अभी तक विकास दुबे जैसा अभी पकड़ा नहीं गया, तो इस तरह में अब तमाम तरह की जो अफवाहें हैं, जो तमाम तरह की इस तरह की खबरें हैं, अब वो लगातार अब चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि लोग हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें बहुत तरह की बातें चल रही हैं कि इसमें लेन देन का मामला हो सकता है, क्योंकि वो बड़ा राजनीतिक नेता बड़ा था, उसके अच्छे खासे संपर्क थे भाई, पंचम तल में उसकी पकड़ थी। तो जाहिर सी बात है इस तरह में तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं कि ऐसे में आखिरकार जिस तरह से जो विकास दुबे का जो संबंध है, जो संपर्क है, वो काफी ऊंची था, चाहे वो जिस पार्टी में रहा हो, चाहे पूर्व में वो बसपा में रहा हो, चाहे वो पूर्व के सपा में रहा हो, चाहे वो मौजूदा सरकार के संरक्षण में रहा हो। बिल्कुल तो राशिद सिद्दीकी, राशिद सिद्दीकी धन्यवाद आपका। अभी इस समय हमारे साथ पुनीत मोहन जुड़ चुके हैं, संवाददाता लखनऊ से। पुनीत मोहन,
जो बदनाम लड्डू के डब्बों के भीतर जो बंदरबांट होती थी वो अब खुल के सामने आ गई है। और अब इसी वसूली बंदरबांट में कहीं पूरा पुलिस अमला उलझा है कि कौन मारेगा और कौन नहीं मारेगा। बचाने वाला भी बड़ा है और मारने वाला भी बड़ा है, इसी में कहीं फंसी है पुलिस। देखिए, सही बात कही त्रिशूल आपने कि जिस तरीके से मिठाई के डिब्बों में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक सप्रेम भेंट भेजी जाती है, और वही भेंट आज एक लोकल गुंडे के इतने बड़े अपराधी बनने का सबब बनी है। क्योंकि विकास दुबे उत्तर प्रदेश के उन अपराधियों में हम इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं जिनकी कभी टूटी बोलती थी। एक लोकल लेवल का गुंडा था और जिसको वहां के थाना से और वहां की जो पुलिस थी उससे संरक्षण प्राप्त था। इस समय हम लखनऊ में विकास दुबे के घर जा रहे थे, लेकिन बारिश ने हमारा रास्ता रखा हुआ है और सीधे तौर पर बारिश खासा हो रही है। बस हम यहाँ कृष्णानगर पहुंचे, लेकिन जो यहाँ पर मकान है, हालांकि देखिए पूरा प्लान कर रहा है कि इस मकान को कैसे गिराया जाए, लेकिन जो नक्शे से, क्योंकि ये बना हुआ है दूसरी बात, इस मकान के बगल में भूखंड है, उस भूखंड में 3 मकान बन चुके हैं। यानी कि जिसने प्लाट बेचा है वो 3 हिस्सों में बेचा है और चारों मकान एक दूसरे से अटैच है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी परेशान है लगातार कि किस तरीके से विकास दुबे का जो लखनऊ वाला मकान है उस पर कार्रवाई करी जाए, लेकिन कार्रवाई करने का ये कोई सबब नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरीके से इनपुट थे, आपको पता था कि हरियाणा के मूवमेंट है, आपको पता था राजस्थान का मूवमेंट है, सीधे तौर पर जब तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीपी को अपने आवास पर नहीं बुलाया उसके बाद से ये एक्शन दिखाई दिया। उसके पहले से एक्शन क्यों नहीं दिखाई दिया? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं वो समझिएगा, विकास दुबे विक्रु गांव से साइकिल से भागा है। 5 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई है, उसके बाद सिबली पहुंचा है, सिबली से बाइक लेकर के वो लखनऊ की ओर आया है। ऐसा एसटीएफ की पूछताछ में निकल करके जो साथी गए हैं उनसे पूछताछ में निकल करके सामने आ रहा है। देखिए, रात भर की जो गैपिंग रही वो खासा भारी पड़ी है और सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं उसका सामना करना पड़ रहा है। ना तो विकास मिल रहा है, ना उसकी बीपी मिल रही है और ना ही उसका पिता मिल रहा है। जी, जिस तरह से पुनीत मोहन तमाम कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब कार्रवाई लिस्ट उन दरोगाओं की बननी चाहिए, उनकी भी बननी चाहिए जो पान की पीक थूकते हुए, ढिठाई से हंसते हुए और कहीं अपनी बेशर्मी दूसरे पर झाड़ते हुए पैसे की गड्डी लेकर जेब में रख लेते थे। और वो उस पुलिस के अधिकारियों को पता है कि ये कौन कौन से दरोगा हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। तो अपराधियों के अलावा लिस्ट उनकी भी बननी चाहिए, क्योंकि वही दरोगा हैं जो अपने चंद स्वार्थ के लिए ऐसे विकास दुबे को जन्म दे देते हैं। देखिए त्रिशूल जी, बिल्कुल सही बात है। कार्यवाही तो बिल्कुल, मैं पुनीत मोहन इस समय मैं आपको रोकना चाहूंगा। देश के चर्चित जो बिहार के डाकू रहे हैं, डाकू मलखान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय। मलखान सिंह जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी जी, बोलो, क्या है, क्या बात है? आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि ये जो अपराध चल रहा है और कहीं बिहार का जो नाम है, उस समय जब डाकू हुआ करते थे, आपने तो पूरा दौर, आपने खुद अपने हाथों से सब काम किए हैं, देखे हैं। उस समय एक आदर्श हुआ करता था कि जघन्य अपराध इस तरह के नहीं होते थे, सारा एक संवाद होता था और मर्यादाओं का पालन होता था। लेकिन आज तो सब गड़बड़ हुआ जा रहा है, किस तरह देखते हैं इसको? एक बात है, पहले तो आपकी ये बात गलत है कि डाकू वाली बात कर रहे हैं, ठीक है? ये चंबल का डाकुओं का राह अलग होता है, बागियों का अलग है। हम लोग बगावत के खिलाफ बदतमीजी करता है और अपनी मर्यादा की, अपनी लड़ाई, अपनी जमीन की हक की लड़ाई लड़ते हैं। मैं कोई शासन प्रशासन का नुकसान नहीं करते, मैं अपनी जो हमसे दुश्मनी करता उसकी हम लड़ाई लड़ते हैं। तो दूसरी बात है, जो अपराध हो रहे हैं उसके क्या मेरा कोई ठेका? थोड़ा अपराध करे, शासन जाने, शासन रोक लगाए, इसका मेरा क्या उसमें ठेका है? आपका ठेका नहीं है, लेकिन अब जिस तरह ये जो सफेद कुर्ता पहन के चंबल के बिहाड़ों में पहुंच जाते हैं और वहां का आसरा लेते हैं और उसका नाम बदनाम करते हैं, उस पर आपसे जानना चाह रहे हैं। सफेद कुर्ता पहन के कौन जाता चंबल पे, बताइए? विकास दुबे विकास दुबे खाकी पहन के और चंबल तक पहुंच गया, वहां पे पहुंच गया। तो आप शासन जाने, शासन की ताकत को जाने, पुलिस फोर्स उस पे डालो, मार गिराओ, उसमें आप क्या आपत्ति है? हमें क्या लेने देने उससे? और आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्या संदेश है ऐसे लोगों के लिए जो अपराध की ओर जा रहे हैं और कहीं समाज का माहौल खराब कर रहे हैं? अरे समाज का अपराध तो डेली हो रहा है। अपराध एक विकास की बात कर, पूरे देश की धज्जियां उड़ रही, अपराध हो रहे।
मैं ये कहना चाहते गलत है। ये इस तरह के मतलब किसी की पुलिस की हत्या करना, ये मतलब कोई रास्ते में जाए किसी को पकड़ने के लिए जाए तो ये ताबतोड़ गोली चलाना हम मानते गलत है। ये क्योंकि पुलिस वाले नाजाद आदमी जो मारा जाता है, चाहे पुलिस का वो हमारा भी दल 100 आदमी रहे, अकेले चंबल के किनारे बहुत से फोर्स निकलता था, सर्चिंग हो रही, गश्त हो रहा है, तो हम लोगों ने कभी फायर नहीं किया उनके ऊपर। क्यों? इनके भी बच्चे हैं और हमें क्या लेना देना। हमारी लड़ाई जो गांव में है जमीन जायदाद की, हमारी पुलिस फोर्स से लड़ाई है नहीं। वो तो एक मजबूरी में एक दबस डालते, तो वो गलत तो है। जो मतलब अपने घर पे बैठ के फायरिंग कर रहा है और कोई किसी को पकड़ के ले जाए, जो अच्छी बात नहीं है, तो गलत हुआ। जो पुलिस वालों की हत्या हुई वो गलत हुई। आपने दोनों दौर देखे हैं, कानून का कहीं सम्मान की आप बात कर रहे हैं कि आपने अपने आदर्शों से उस समय बिल्कुल संबंध रखा कि कहीं कोई पुलिस वाले निकल के जा रहे हैं उन पर फायरिंग नहीं करना, लेकिन इस समय जो बिल्कुल एकदम पूरा माहौल जिस तरह विकास दुबे ने खराब कर दिया है और पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि कहीं विकास को पकड़ा जाना चाहिए और ऐसे अपराधियों पर लगाम लगनी चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो शासन का काम, पकड़े या न पकड़े वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो तो शासन जाने, शासन की ताकत है, पुलिस की ताकत है, वो अपना वो जाने, उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपको अगर फोर्स मिलता है मारने के लिए, चम्बल हो चाहे कोई मारा, मार सकते, हम लोगों का कोई लेन देन नहीं उससे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मलखान सिंह जी। बहुत एक बड़ा जिनका वहाँ पे चंबल के बीहड़ों में अपना आतंक रहा है, मुख्य धारा में आ गए आत्मसमर्पण के बाद और अब ग्वालियर में अपना जीवन जी रहे हैं, तो कहीं उनसे भी जाना हमने। पुनीत मोहन, ये जो बदनाम लड्डुओं के जो डिब्बे में जो मिठाई पहुँचती थी तमाम शक्लों में और वसूली और बंदर बांट की कहानी से ये जो विकास पैदा हुआ, ऐसे बहुत सारे विकास हैं, उनको कैसे रोका जाएगा? इस विकास का तो किस्सा सामने आ गया है, लेकिन कई ऐसे विकास हैं जिनका किस्सा भी दबा हुआ है। देखिए, सीधे तौर पर विकास दुबे, जैसा कि मैंने कहा, एक लोकल लेवल का गुंडा था जिसको पूर्ण संरक्षण थाने से प्राप्त था, राजनीतिक संरक्षण नेताओं से प्राप्त था, और ऐसे एक विकास दुबे नहीं, उत्तर प्रदेश में 1000 विकास दुबे हैं। सीधे तौर पर जिनको थाने से संरक्षण प्राप्त है और जिनको नेताओं से संरक्षण प्राप्त है, ऐसे लोगों की गिनती विकास दुबे में ही होगी। लेकिन अगर विकास दुबे इतना बड़ा जघन्य कांड ना करता तो शायद ये मामले खुलकर के सामने ना आते। 1980 से ये चला आ रहा है। गोरखपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। विश्वविद्यालय में जब वहां चुनाव होते थे तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो छात्र नेता होते थे उनको राजनीतिक संरक्षण के लोग संरक्षण देते थे, राजनेता लोग, और सीधे तौर पर वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष में बदली। और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच एक युद्ध चला था 1980 में, उसके बाद हमने देखा कि वो दशक सीधे तौर पर बदलता चला गया। खूनी संघर्ष होते थे, 2 इनके मारते थे, वो 2 उनके मारते थे। लेकिन उसके बाद एक दूसरा दौर आया 90 का, जब श्री प्रकाश शुक्ला जैसी कुख्यात अपराधी हुए। लेकिन देखिए, किसी ने कभी भी पुलिस पर सीधे फायर नहीं किया। श्री प्रकाश शुक्ला को भी जब लखनऊ में घेरा गया था तो सीधे तौर पर वो बचने के लिए वहां से निकल रहा था। जब कोई रास्ता नहीं मिला उसके बाद उसने फायर झोंका, जिसमें एक दरोगा जो है शहीद हुए थे। आज तक हमने जितने भी केस सुने, अपराधी अगर पुलिस से भिड़े हैं और अगर उसमें पुलिस शहीद हुई है तो कहीं ना कहीं वो मुठभेड़ का हिस्सा रहे। लेकिन सीधे तौर पर अगर अपराधी को ये पता चलता है कि पुलिस दबिश देने आ रही है तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि वो यहाँ से फरार हो जाता है या बचने के रास्ते ढूंढता है। लेकिन विकास दुबे ने जिस तरीके का जघन्य अपराध किया, विकास दुबे ने कानपुर को ही पूरा उत्तर प्रदेश समझ लिया था और थाने की पुलिस को ही, थाने के SHO को ही DGP समझ लिया था, क्योंकि सीधे तौर पर एक दिन पहले वो उनका मोबाइल छीन चुका था। वही पुलिस मुक्ति करती है, वही पुलिस 12:11 पे बताती है कि आपके यहाँ दबिश पड़ने जा रही है, और इतनी हिम्मत किसी अपराधी की कि सीधा फायर झोंक दे पुलिस के ऊपर। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जिस तरीके से पुलिस का सपोर्ट उसको मिला है, एक बड़ा गुंडा बनने में उसका पूरा हाथ रहा है, और सीधे तौर पर अपराध की जो परिभाषा मिली है, लेकिन विकास दुबे कहीं भी इतिहास में दर्ज नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से चंबल की बात हो रही थी, चंबल में या तो बागी जाते थे या डाकू जाते थे, लेकिन वो उन्हीं लोगों पर अत्याचार करते थे जिन्होंने उनको सताया होता था। सीधे पुलिस पर फायर करने की हिमाकत किसी की नहीं हुई है, और सीधे तौर पर पुलिस के इकबाल को चैलेंज हुआ है। और पुलिस ने, जैसा कि आज DG लॉ एंड ऑर्डर कह रहे थे, कि सीधे तौर पर ऐसी सजा दी जाएगी कि कहीं ना कहीं उदाहरण बनेगी, तो जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो पुलिस का जो मनोबल है वो भी टूटेगा। जी सुनील, ये तो जो जानकारी आ रही है, चौबेपुर में विनय तिवारी को सस्पेंड, वहाँ पे गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस के जो वहाँ पे मुखबिर के रूप में काम कर रहे थे विकास दुबे के, पुलिस के जो अधिकारी थे, पुलिस के जो सिपाही, तमाम पुलिस का अमला था, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है।
ये वसूली और बंदरबांट के बीच का जो एक पूरा प्रक्रिया है, गिरफ्तारी आज हो रही है, ये गिरफ्तारी तो पहले दिन हो जानी चाहिए थी ताकि वो आगे अपने संपर्कों को और पुख्ता ना कर सकें। इतने दिन में तो इंतजाम कर ही लिया होगा उनने। देखिए त्रिशूल, सीधी सी बात है कि सबको चिंता थी कि वारदात के दाग हमारे बदन पे ना पड़े, हमारे दामन पर इसके छींटे ना पड़े, और वही बात हो रही है। अब छींटे पड़े हैं और वो भी इतनी जोर से पड़े हैं कि जितने भी इस वारदात में सहयोगी रहे हैं, विकास दुबे के जो गैंगस्टर है जिसकी छापेमारी जारी है, कहां वो दुबका बैठा है, तो जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं पुलिस विभाग के जो इस वारदात में शामिल हैं, उन सबकी पूछताछ हो रही है। वहां पे स्थानीय लोगों से पूछताछ हुई है। वारदात जिस रात हुई है, पुलिस अपनी तरफ से जांच में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, क्योंकि पुलिस ने कहीं ना कहीं अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को, उन शहीदों को खोया है जो उस रात 2 जुलाई को एक आरोपी को, एक गैंगस्टर को पकड़ने गए थे। बिल्कुल सुनील, इस समय हमारे साथ बीजेपी से रितु सिंह जुड़ चुकी हैं। रितु सिंह, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी नमस्ते। आपसे यही सवाल जो पूरा देश आज कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस से कर रहा है, उत्तर प्रदेश की सियासत से कर रहा है, ये कैसा विकास किया है उत्तर प्रदेश के अपराध ने कि इतना दुर्दांत हो गया है कि आज 6 दिन बीते मिलता कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस परेशान है उस विकास को ढूंढ ढूंढ के। देखिए वो आज का अपराधी नहीं है, वो एक बहुत पुराना अपराधी है जो ये सपा सरकार और बीएसपी के समय का, जिसने आज, और हमारे समय की बात करेंगे तो हमारे समय में वो 2 बार गिरफ्तार हो चुका है, पहले भी नहीं गिरफ्तार तो हो चुका है। आपकी सरकार जब से थी कहा गया कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधी बड़े बड़े सब्जी बेचने लगे हैं जो 100 जिनके ऊपर अपराध थे। तो हम तो उस सिलसिले में पूछ रहे हैं, वो पहले गिरफ्तार हुआ था, पहले क्या हुआ था, हम तो आज की बात कर रहे हैं आपसे कि वो 1-2 दिन में नहीं बनाए, तो हमें भी पता है। लेकिन अब 1.5-2 साल से जब से आपकी सरकार चल रही है, कितने समय से, तब से तो ये कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश में अपराधी पनाह मांग गए हैं। कहाँ पनाह मांग रहे हैं, वो तो हथियार उठा के पुलिस को मार रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं बीजेपी की सरकार हो और अपराधी भाग जाएं। ये ठीक है, चूहे कभी कभी आपके सामने भाग गया, 6 दिन हो गए, भाग जाते हैं, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बीजेपी की सरकार में, योगी जी की सरकार जो है ना, अपराधियों को कभी भी बख्शा नहीं जाता है। और आपके सामने है, अभी 2-3 साल की सरकार में कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ, कितने अपराधियों को मारा गया है। तो ये चाहे कितना भी भाग ले, चूहे चाहे कितने भी बिल में घुस जाए, लेकिन इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन ये पकड़ जाएंगे तो इनकी हालत क्या होगी इन्हें मालूम है, इसीलिए ये भाग रहे हैं। नहीं, ये तो वो भाग गया है, वो पकड़ा भी जाएगा कहीं ना कहीं, तो कानून से कितना दूर जाएगा, 100% पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो रिपोर्ट सरकार की आई है, जो अपराध के आंकड़े कम होने की बात हो रही थी, जो कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश से अपराध बहुत कोसों दूर चला गया है, वो इस तरह कानपुर के नजदीक ही निकला अपराध विकास के रूप में। देखिए आप, ये बिल्कुल मैं इस बात को, आपकी बात को नहीं मानूंगी, लेकिन मैं मानने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश मान रहा है। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह बीजेपी, मतलब क्या कहते हैं, सपा में जिस तरह का क्या कहते हैं, आप देखते थे किस तरह लड़कियों का रेप, किस तरह गुंडागर्दी, सबसे आज कहाँ है। मैं आपसे वर्तमान की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे वर्तमान की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल दोनों, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में आपकी सरकार है। देखिए वर्तमान में हमारी सरकार है, तभी तो वो चूहों की तरह, तो आप कहाँ, तो क्या ये पकड़ा नहीं जाएगा, तो क्या लखनऊ में उसका सम्मान हो जाता? समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो, या बसपा की सरकार होती तो, क्या वो कानपुर नहीं रितु सिंह समझिए एक बात, सवाल मेरा सुन लीजिए आप पहले। आपका कहने का मतलब ये है कि वो वहां 8 पुलिस वालों को मारता और उत्तर प्रदेश में किसी और की सरकार होती तो लखनऊ में जाके पार्टी ज्वाइन कर लेता, सीधा वहां से मार के, और पुलिस देखती रह जाती, सुरक्षा भी मिल जाती, उसको ऐसा हो जाता। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि 8 पुलिस वाले मारे गए, इसके लिए मुझे बहुत मतलब दुख है। मतलब उनके, नेचुरल बात है, हर इंसान का अपना परिवार होता है, 8 आदमी के साथ 800 लोग जुड़े होते हैं। लेकिन नहीं, इन 8 आदमियों के साथ तो पूरा देश जुड़ा है, पूरे यूपी के 22 करोड़ लोग जुड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि गलत हुआ है। बिल्कुल गलत हुआ है, जो और आपकी सरकार में हुआ है।
नहीं सरकार, लेकिन सब ऐसा नहीं है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। और योगी सरकार ऐसी नहीं है कि चुपचाप बैठी हुई है, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, उसे पकड़े। वो कार्रवाई तो अभी यही चल रहा है, सस्पेंड खेल रहे हैं, फिर गिरफ्तारी खेल रहे हैं, अभी कार्रवाई चल रही है, अभी टीमें बनाई गई हैं। लेकिन आपसे एक सवाल है, बहुत गंभीरता से मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध है उसकी 30-40 साल में, 90 के दशक में एसटीएफ जब से बनाई गई उसके बाद अब कमर टूट गई है योगी सरकार में और पूरी तरीके से संगठित अपराध धराशायी हो गया है। लेकिन वो विकास के रूप में जिस तरह सामने आया है, ये आपके लिए गंभीर चुनौती है ऋतु सिंह? नहीं, बिल्कुल चुनौती है, मैं बिल्कुल आपकी बात मानती हूँ। लेकिन ये बात तो आप भी मानते होंगे कि जब से योगी सरकार आई है तब से अपराधी किस तरह भाग रहे हैं और किस तरह अपराधी मारे जा रहे हैं, ये भी आपके सामने है। ये भी आप ऑनेस्टी से आप खुद बताइए कि सपा सरकार हो चाहे बीएसपी की सरकार हो, उस समय ये गुंडे जो थे आज हमारी सरकार में किस तरह क्यों की तरह भाग रहे हैं? नहीं, आपसे किसी ने आपने इतने तमाम पूरे लोगों को कहा, आंकड़े तो देने ही पड़ेंगे ना। नहीं, आपने कहा तो किसी ने आपको रोका? इतने जब से सरकार है किसी ने नहीं रोका कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब सुनिए ऋतु सिंह, अच्छा हो रहा है, सबने कहा अच्छा हो रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने लोगों को बताया, पंपलेट पर्चों के जरिए चर्चा पर्चा सब किया आपने, रैली जनसंवाद सारे जाने क्या क्या काम किया आपने, लोगों ने कहा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये हुआ है तो सवाल भी आपसे ही बनता है, सवाल किसी और से थोड़ी पूछेंगे। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सवाल भी हम और आपको जिम्मेदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर ये हुआ है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है और आगे कोई विकास ना हो इस तरह का, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी, और जल्दी से जल्दी विकास दुबे पकड़ा जाएगा जिस तरह उसके संशय पकड़े जा चुके हैं। चलिए, मैं हमारे संग सुनील सिंह जुड़ चुके हैं, सपा से नेता है, उनसे भी जान लेता हूं। आपका स्वागत है बहुत बहुत एएनबी न्यूज पर। थैंक यू। सुनील सिंह, ऋतु सिंह जुड़ी हुई हैं, नेता हैं बीजेपी की, वो कह रही हैं कि आपके समय में हुआ इस तरह अपराधियों का विकास और योगी और बीजेपी के शासनकाल में अपराधी भागते रहे उत्तर प्रदेश छोड़ के, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और वो जिस तरह साइकिल लेके भागा है वहां से कानपुर से, तो अब तो बिल्कुल आप चर्चा में आ गए हैं पूरी तरह से। अब मैं जवाब आपसे ऐसा चाहता हूं जो जवाब पूरा देश सुन के खुश हो कि एक समाजवादी पार्टी समाज के लिए काम कर रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ बाकी रह गया है विकास दुबे और योगी सरकार के तालमेल के बारे में जो देश नहीं जान रहा है। विकास दुबे ने खुद स्वीकार किया कि 2017 में उनके विधायकों का नाम लिया जिन्होंने बचाया है। 2017 में किसकी सरकार थी? अच्छा, जब योगी जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में मोस्ट वांटेड की सूची लगा रहे हैं, सूची जारी कर रहे हैं, क्या थाने में टॉप 10 में उसका नाम था? क्या जिले की टॉप 10 में नाम था? क्या प्रदेश की टॉप 10 में नाम था? आखिर पोस्टर लगे थे थाने थाने कि कौन कौन टॉप 10 है, उन थानों में उसका पोस्टर क्यों नहीं लगा? कौन सरकार में बैठा ऐसा बादशाह था जो विकास दुबे को बचा रहा था? अच्छा, समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि 8 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। पूरा देश जानना चाहता है कौन लोग संरक्षण दे रहे थे ऐसे बड़े अपराधी को। आप उसका 6 महीने का 1 साल का कॉल डिटेल क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही सरकार? क्यों सरकार भाग रही? सरकार इसलिए सार्वजनिक नहीं कर रही है कि अगर कॉल डिटेल सार्वजनिक कर देंगे तो कई बड़े अधिकारियों को, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसदों को पूरा जीवन जेल में काटना पड़ेगा। इसलिए सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? जब पूरा देश जानना चाहता है कि कॉल डिटेल अगर सार्वजनिक हो जाए तो हम भी जान जाएंगे कौन उससे बात करता था, आप भी जान जाओगे कौन उससे बात करता था। तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? और आज 5वां 6वां दिन है, आप उत्तर प्रदेश की वो पुलिस जिसके बारे में एक कहावत थी कि पुलिस अपने पे आ जाए तो 24 घंटे में रेगिस्तान से सुई खोज लेगी, वही पुलिस अपने ही साथियों के हत्यारे को 5वें 6वें दिन नहीं खोज पा रही है। तो कौन बचा रहा है? सरकार बचा रही है, सरकार में बैठे लोग बचा रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक बचाएंगे? बिल्कुल। ऋतु सिंह, जवाब जानना चाहता हूं जो सपा नेता, जो सपा से सुनील सिंह यादव ने आपसे पूछे हैं उन सबके। सर, इनसे पूछिए जो उनकी वाइफ है वो आजीवन सदस्य है इन्हीं की पार्टी से, ऋचा दुबे जी। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि
डिटेल सब कुछ सामने आएगा, चाहे वो मेरी पार्टी के लोग हो, चाहे आपकी पार्टी के लोग हो, चाहे किसी अदर पार्टी के लोग हो और कोई भी पार्टी के लोग हो। उन्हें योगी सरकार बख्शने वाली नहीं है। ये देश की बात है, ये प्रदेश की बात है। ऐसे लोगों को अगर हम दबोचेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तो कितना बड़ा क्राइम बढ़ेगा। योगी सरकार में किसी के लिए माफी नहीं है, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे कोई भी हो, अदर कोई भी हो। एक सवाल तो ये भी पूछा रितु सिंह आपसे, रितु सिंह एक सवाल ये भी पूछा कि आप जब पर्चे चिपका रहे थे थाने तब विकास दुबे को क्यों भूल गए, कैसे भूल गए? इनसे पूछिए जनप्रतिनिधि किसने बनाया, इन्होंने उसका पर्चा, इन्हीं की सरकार में पर्चा फाड़ा दिया कि ये तो एक बड़ा अच्छा महान आदमी है। इनसे पूछिए ना, तो वो महान था हमारे सामने, तो हमने तो उसे 2 बार जेल भेजा, हमने पर्चे छपवाए होते या उसके चिपकाए होते कि वो अच्छा आदमी था, हम उसे जेल थोड़ी भेजते। इनसे पूछिए तो आपके उनकी बीवी आज सदस्य कैसे बनी गया, आजीवन सदस्य, तो क्या था उनके साथ लिंक, ये अभी ये सब पकड़े जाएंगे सर। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ सुनील सिंह यादव जी आप सुन रहे हैं रितु सिंह को? बीवी आजीवन सदस्य कैसे थी? देखिए ऐसा है, ये बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता हैं कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सम्मानित बहन हैं, इनको जानकारी अधूरी है। समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्य नहीं है, समाजवादी पार्टी की एक बुलेटिन चलती है पत्रिका, उसकी आजीवन सदस्य है। तो किसी पत्रिका की आप आजीवन सदस्य हो सकते हैं। कोई अगर आउटलुक को आजीवन सदस्य है तो क्या आउटलुक के मालिक का उसका डायरेक्ट संबंध है क्या? हम कह रहे कोई भी हो सकता है। एक कल योगी आदित्यनाथ जी ऑनलाइन उसके सदस्य हो जाएं तो क्या वो समाजवादी पार्टी के नेता हो जाएंगे क्या? या हम किसी के हो जाएं? इन्हें जानकारी नहीं, ये जानकारी कर लें। कॉल डिटेल की बात इसीलिए मैं कर रहा हूं, विकास दुबे और उसकी पत्नी दोनों मिस कॉल से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इन लोगों को तैयारी के साथ आना चाहिए आप लोगों के चैनल में। झूठ बोलने से इनका पाप छिपने वाला नहीं है, इनका अपराध छिपने वाला नहीं है। लेकिन अपराध तो छुपने वाला नहीं है, लेकिन दूध के धुले तो कोई भी नहीं है। सुनील सिंह यादव, उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी दलों के ऊपर जिस तरह देखते रहे हैं लोग, पूरी टेलीविजन की तस्वीरों में देखते रहे अपराधियों को किस तरह महिमा मंडित किया गया है। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, जिसने महिमा मंडित किया उसके खिलाफ सरकार क्यों नहीं हिम्मत कर पा रही है उसको जेल भेजने की? पुनीत सिंह के किसी ने हाथ पकड़ रखे हैं क्या? बिल्कुल पुनीत मोहन आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी सियासी दल है, कौन सा ऐसा सियासी दल है उत्तर प्रदेश में जिसका दामन बिल्कुल साफ है? पुनीत मोहन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद उन्हें हमारी आवाज। सुनील, कौन सा ऐसा सियासी दल है जिसका दामन बिल्कुल साफ है उत्तर प्रदेश में? देखिए त्रिशूल, सीधी सी बात है, अगर दामन साफ की बात आ जाए तो वर्तमान में तो छींटे सभी पे लग रहे हैं। राजनीति इस मसले पर पूरी गरमाई हुई है, और ये मसला नहीं, कोई भी मसला हो, यूपी नहीं किसी भी देश के किसी भी राज्य में कोई भी मसला हो, चाहे वो और किसी मैटर को लेके हो, राजनीति होती है और दामन के सभी पे सवाल उठते हैं। आज विकास दुबे का जो वारदात को जिसने इंजाम दिया है उसको लेकर एसपी पर सवाल उठ रहे हैं, बीएसपी पर, बीजेपी पर कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक दूसरे पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, पूरी ये राजनीति है। राजनीति को छोड़कर अगर नेता लोग परस्पर काम करें, एकजुट हो जाएं और कानून व्यवस्था को सुचारू सुधार बनाने में काम करें तो अच्छे तरीके से प्रदेश और देश चलेगा। लेकिन आपसी इल्जामबाजी, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। ये नेता भी जानते हैं और जनता भी जानती है। बिल्कुल नेता जी, बिल्कुल। सुनील सिंह यादव, सबका दामन खून से रंगा है और सियासत में कोई भी दल ये नहीं कह सकता उत्तर प्रदेश में कि हमने अपराधियों को पनाह नहीं दी। लेकिन अब हम यहां पे आके खड़े होते हैं कि विकास दुबे जैसे अपराधी जो पनप रहे हैं उनको कैसे रोका जाएगा उत्तर प्रदेश में? शायद उनका फोन कट गया है या कहीं नेटवर्क बीच में टूट जाता है ऐसे सवालों पर। रितु सिंह, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, बिल्कुल मिल पा रही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो दरोगा पान की पीक थूकते हुए और हंसते हुए और पूरी बेशर्मी से नोटों की गिड्डी लेके गरीब आदमी से जेब में रख लेते हैं, और वहीं से ऐसे अपराधियों से जो बंदर बांट वसूली होती है वो जो खुल के सामने आ गई है अब विकास के रूप में,
उसको आगे लगाम लगाने के लिए कोई बड़ा एक्शन प्लान है या ये इसी तरह चलता रहेगा? नहीं सर, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। जो गरीबों का खून चूसते हैं ये पुलिस वाले, और इन पे लगाम लगनी भी चाहिए, और यूपी सरकार में लगाई भी गई है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पहले से इन लोगों की जो आदत बनी हुई थी, सपा सरकार में या बीएसपी में, इन लोगों का काम यही था कि गरीबों का खून चूसना है, गरीबों से, क्योंकि उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है। उन पे जरा सा भी केस होता है या रिपोर्ट लिखानी होती है, अगर उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उनसे जो मांगा जाता है वो बेचारे देते हैं, चाहे वो जमीन बेचे, चाहे कुछ भी बेचे। लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं है, योगी सरकार में तुरंत कार्रवाई की जाती है। लेकिन रितु सिंह, ये एक लोगों में विश्वास पैदा हुआ था कि उत्तर प्रदेश के डीएनए से अपराध को जड़ से उखाड़ के योगी फेंक देंगे और नया उत्तर प्रदेश कहीं एक बनेगा। लेकिन विकास जैसी घटनाएं पूरे जो आपका एक कहीं आवरण है या आपने जो किया है उन सब पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, जो विश्वास यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता को था वो आज भी है। और यहाँ पर जितने भी किस तरह अपराधियों का आपने देखा, किस तरह अपराधियों को मारा गया, एनकाउंटर हुआ, तो नेचुरल बात है कि योगी सरकार में ही तो हुआ। क्या इन लोगों की सरकार में? ये अभी कह रहे थे कि मैं प्रवक्ता हूँ या मुझे इन्हें पता नहीं है या मुझे जानकारी नहीं है। इनसे पूछना चाहिए था ना कि आज उसकी 20 रुपए की पर्ची 2015 में कैसे कटी थी? नहीं, वो तो चले गए फोन काट के, सवाल का जवाब से पहले उनका फोन कट गया। अब काटा गया, कट गया कैसे? नेचुरल बात है, वो लोग ऐसे ही भाग जाते हैं। लेकिन मेरा रितु सिंह, मेरा सवाल ये है आपसे कि उत्तर प्रदेश को बहुत जो उम्मीदें थी उस पर उत्तर प्रदेश चल रहा था, लेकिन बीच में ये हुआ। और आपको भी, अगर आप राजनीति में तो बहुत अच्छे तरह से जानती होंगी उत्तर प्रदेश का माहौल। वहाँ थाने में जाने से पहले आदमी 100 बार 50 तरह की सेटिंग लगाता है कि कैसे थाने में जाएं। और आपको ये भी पता होगा कि अपनी पत्नी को कोई आदमी पति अगर सब्जी दिलाने ले जाए और बिना हेलमेट के जाए तो उसका चालान कट जाता है बेचारे का। लेकिन ऐसे अपराधी कार में खुले घूम रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि चाहे तो विकास दुबे, इसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, इसको पकड़ा जाना चाहिए। ये पकड़े थे, पूछनी चाहिए कि इसके साथ कौन मंत्री था, कौन मंत्री था, कौन आम आदमी था। ये कहते हैं ना, अगर इसके साथ मंत्री लिप्त है, मतलब कोई भी हो, उसको इनकाउंटर नहीं, उसको पकड़ा जाना चाहिए। मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ और मैं आपके सामने आपके चैनल पे कह रही हूँ कि ये आदमी, और इसको बैठा के इससे पूछा जाए, और जो इसके साथ था किसी को भी नहीं छोड़ा जाए। ये आपने बात जो कही है बिल्कुल निश्चित रूप से न्याय संगत और तर्कसंगत बात कही है। मैं नहीं चाहती कि इनका इनकाउंटर हो, मैं चाहती हूँ ये पकड़े, क्योंकि हम सबसे पहले हम प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले मैं समाज की एक नागरिक हूँ और मैं समाज के लिए कार्य करती हूँ। मैं प्रवक्ता भले ही हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले मेरा कार्य होता है समाज के लिए। एक आदमी को भी दर्द होता है तो मेरे को दर्द होता है, मेरे को तकलीफ होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही, जिम्मेदारी कहीं अपनी दिखाई, कहीं आपने पार्टी के अलावा जो एक भारतीय नागरिक और एक जिम्मेदार नागरिक की जो एक अपेक्षाएं होती है उसके बारे में भी जिक्र किया। सुनील, कहीं जो विकास है वो अब घायल है, कमजोर है और धीरे धीरे दौड़ रहा है, लेकिन उसकी लंगड़ाहट की जो दौड़ है उसको भी कहीं पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। और बंदर बांट और वसूली का जो रैकेट है उनको भी तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है ऐसा मामला सामने आने के बाद। देखिए त्रिशूल, सीधी सी बात है कि आप जैसे कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से कदम दर कदम फरीदाबाद तक अगर विकास दुबे पहुंचा है तो कहीं ना कहीं उसको संरक्षण प्राप्त था। नेता लोगों का भी कहीं ना कहीं जो संरक्षण उसको मिला हुआ था, पुलिस वालों से भी, या इतने बड़े किलोमीटर का जो दायरा तय कर कर आया है, जैसे कि आप बीच में बोल रहे थे, तो कोरोना महामारी के बीच जहां से राज्य की क्या डिस्ट्रिक्ट की सीमा क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है, मास्क लगाकर जाना पड़ रहा है, प्रॉपर चेकिंग हो रही है, तो ऐसे तो वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत से ऐसे नाके पड़ते हैं जिनको लांघना बहुत मुश्किल है। ऐसे में वो कैसे पहुंचा? हो सकता है उसने फेस मास्क किया हो। कोरोना महामारी का जैसे हर कोई अपना इंतजाम कर रहा है, इससे बचा जा सकता, तो उसने भी वैसा किया हो, मास्क किया हो फेस, या जैसे कि 2 जुलाई से जिस रात से वो भागा है, तो जो मेरे पास खबर आई है उसके अकॉर्डिंग यही बताया गया कि जब वारदात वाली रात को जब वो भागा था तो पहले वहां से वो साइकिल पर निकला था, उसके बाद वो आगे जाकर मोटरसाइकिल पर गया और उसके बाद पहले उसने सोचा था कि वो मध्य प्रदेश की ओर जाएगा,
फिर जैसे खबर आई कि सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया कि वो नेपाल भागने की फिराक में है, दिल्ली में उसने सरेंडर करना था, जो चीजें निकल के सामने आई। हो सकता है अब फरीदाबाद से वो गुड़गांव जा सके, ऐसी भी बीच में खबरें आई। वो इधर से उधर भाग रहा है, उसके कदमों में, उसके पांव में बेशक रोड डली हुई है, लेकिन कानून को चकमा देने में वो शातिर अपराधी किसी से कम नहीं है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब विकास दुबे, जो यूपी का आज सबसे इनामी बदमाश बन चुका है, 5 लाख जिसके सर पर इनाम रखा हुआ है यूपी पुलिस ने, आज उसके लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजीपी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारी शहादतें हुई हैं, जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और ये सारी चीजें जो आज निकल कर सामने आई हैं। सुनील, इस समय हमारे साथ केपी सिंह जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केपी सिंह, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी, आप बहुत बहुत। मेरा आपसे सवाल है, लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे हैं, तमाम आर्टिकल आपने लिखे हैं, लाइव रिपोर्टिंग की है। एक सबसे बड़ा एक नेक्सस पुलिस का खुद के भीतर बना हुआ है, वसूली और बंदरबांट का, और ये ऊपर तक बना हुआ है। तो ये कहीं टूटने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं, और जिस तरह की बेबसी आज कहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के चेहरे पर दिख रही थी, उसमें हजारों राज थे। मैं इन सब की व्याख्या आपसे चाहता हूं। देखिए, ये है कि इसमें ये ऐसा नहीं है कि सरकार अगर तोड़ना न चाहे तो इस रैकेट को, नेक्सस को तोड़ नहीं सकती। इस नेक्सस को तोड़ सकती है। इसी सरकार ने बुलंदशहर के एसएसपी थे एन कोलांची, थाने बेचने का उनके ऊपर आरोप लगा और कुछ प्रमाण सहित जानकारी मिली, उनको निलंबित कर दिया गया। एक एसएसपी प्रयागराज थे, उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया, उसके बारे में भी तमाम सारे प्रमाण मिले, उनको भी जो है निलंबित कर दिया गया था। लेकिन कई आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई, बहुत जल्दी ही वो फिर बहाल भी हो गए, और बहाल होने के बाद में फिर जो है उनको जिलों का चार्ज भी मिल गया। तो वो इस ढंग की गंदगी फैलाएंगे, जो पुलिस में काली भेड़े हैं उनको चुन चुन के चार्ज देंगे। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है जो हो रहा है, और उसी की बदौलत है कि विकास दुबे जैसे क्रिमिनलों का दुस्साहस इतना बढ़ जाए कि वो पुलिस की हत्या कर दें। और अब उसकी वजह से एक सामाजिक तनाव एक अलग पैदा हो रहा है, एक जाति विशेष अलग उखड़ी भूमि है। तो सरकार के लिए कितना संकट आ गया। फिर भी सरकार कोशिश नहीं कर रही कि इस धर्रे को बदला जाए। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस सुधार आयोग बना हुआ है। आप वो पुलिस सुधार आयोग क्या कर रहा है, कई महीने गुजर चुके, आज तक इसके बारे में कुछ पता नहीं। और सरकार के धीरे धीरे 3.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब ये 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ये कब पुलिस में ऐसी सुधार की व्यवस्थाएं लागू करेंगी। अपने जो नियम बनाते हैं उन नियमों पे भी अड़ग नहीं रहते कि अगर किसी को प्रशासनिक आधार पे किसी थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया है तो 6 महीने तक उसको चार्ज नहीं दिया जाएगा। वो पैसे मिल जाते हैं, अगले दिन ही उसको चार्ज मिल जाता है। तो उसमें चौबेपुर का जो इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ है, जिसे आज गिरफ्तार भी कर लिया गया है, विनय तिवारी, ऐसे लोग उसमें उपकृत होते हैं और अच्छे लोग हाशिए पर पड़े रहते हैं। तो पुलिस को ये कहना कि उत्तर प्रदेश पुलिस कोई कमजोर पुलिस है, मैं नहीं मानता। जब ये कल्याण सिंह के जमाने में एसटीएफ गठित हुआ था तो उसके जो उपलब्धियां थी, जो उसको टारगेट दिया गया था, वो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से ज्यादा बेहतर माना गया था। इंटरनेशनल लेवल की पुलिस के अंदर काम करने की क्षमता है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर। लेकिन सही बात यह है कि सही आदमी को सही प्लेसमेंट नहीं दिया। बिल्कुल। रितु सिंह, आपका, केपी सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ये नजर आता है कि कैसे विकास को पकड़ा जाएगा और कैसे इन सब चीज़ों को पूरा करा जाएगा। लोकतंत्र भी लंगड़ा गया है और कानून भी, और वो अपराधी भी सड़कों पर है जिसे पुलिस का पूरा सहयोग था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर हमले के मुख्य आरोपी और गैंगस्टर विकास दुबे की, जिसने 2 जुलाई की रात को खूनी खेल खेला और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी शामिल थे, जिनके चेहरों से परत दर परत अब नकाब हटता जा रहा है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मास्टरमाइंड और कुख्यात अपराधी विकास दुबे अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन इसी बीच बुधवार सुबह विकास दुबे के करीबी अमर दुबे की पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक अमर दुबे विकास दुबे का करीबी था और वो उस दिन पुलिस फायरिंग में भी शामिल था।
विकास दुबे की इनामी राशि बढ़कर 5 लाख हुई। दूसरी ओर पिछले 6 दिनों से फरार चल रहे विकास दुबे पर इनामी राशि अब 2.5 से बढ़कर 5 लाख रुपए कर दी गई है। ये यूपी में किसी अपराधी पर अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। इससे पहले मंगलवार को विकास फरीदाबाद के एक होटल में देखा गया था। होटल के सीसीटीवी में विकास दुबे आया नजर। सूत्रों के मुताबिक विकास और उसका साथी प्रभात फरीदाबाद के सेक्टर 87 में रिश्तेदार श्रवण के घर रुके थे और इससे पहले उन्होंने होटल में रूम बुक करवाने की कोशिश की थी, लेकिन आईडी में फोटो क्लियर न होने की वजह से बुकिंग नहीं कर पाए थे। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही विकास वहां से भाग निकला। पुलिस ने श्रवण के बेटे अंकुर और प्रभात को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 4 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। इनमें 2 यूपी पुलिस की बताई जा रही हैं। बता दें कि बिगरू शूटआउट में बदमाशों ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर उनके हथियार भी लूट लिए थे। इन बदमाशों को पुलिस कस्टडी रिमांड लेके हमारी पुलिस आएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ के लगभग सभी पुलिसकर्मियों को स्थानीय चौबेपुर के हटा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त बीती रात गौतम बुद्ध नगर में एक्सप्रेसवे थाने तथा बिसरक थाने में भी क्रैकडाउन हुआ है, जहां इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार किए गए हैं। और बुलंदशहर में भी सियाना थाने के अंतर्गत इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सबके बीच विकास दुबे के लिए मुखबिरी करने के आरोप में चौबेपुर पुलिस स्टेशन से निलंबित एसओ विनय तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है। विनय तिवारी से एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद विनय तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही तत्कालीन चौकी इंचार्ज के शर्मा से भी पूछताछ की जा रही है। के शर्मा पर भी मुखबिरी का आरोप है। सूत्रों का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि पुलिस की टीम विकास दुबे के सभी मददगारों के कॉल डिटेल खंगाल रही है। इस मामले में पूरे चौबेपुर थाना को भी लान हाजिर किया जा चुका है। विनय तिवारी पर क्यों हुआ शक? गौरतलब है कि इन दिनों शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का कथित लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने चौबेपुर के तत्कालीन एसओ विनय तिवारी और बदमाश विकास दुबे के बीच मिलीभगत की शिकायत तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को भी की थी। शहीद सीओ के वायरल लेटर के सामने आने के बाद मुखबिरी के शक की सबसे पहले सुई एसओ विनय तिवारी पर गई थी। जब पुलिस टीम बिकरू गांव जा रही थी तो एसओ विनय तिवारी ने फोन करके लाइट करवाई थी। ऐसे भी तमाम आरोप लगने के बाद विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद चौबेपुर थाने के 2 दरोगा और 1 सिपाही को भी सस्पेंड कर दिया था। सभी से पूछताछ अभी वर्तमान में की जा रही है। शहीद सीओ के खत से हुआ खुलासा। वहीं शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने अपने कथित खत में लिखा था कि विकास दुबे पर 150 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। 13 मार्च को इसी विकास दुबे के खिलाफ चौबेपुर थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो आईपीसी की धारा 386 के तहत दर्ज किया गया था। मामला एक्सटॉर्शन का था। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और ये एक गैर जमानती अपराध है। गैर जमानती अपराध होने के बावजूद जब 24 घंटे तक विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो 14 मार्च को मैंने एक केस का अपडेट पूछा। इस पर मुझे पता चला कि चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी ने एफआईआर से 386 की धारा हटाकर पुरानी रंजिश की मामूली धारा लगा दी है। वहीं इस पत्र में शहीद देवेंद्र मिश्रा के साफ साफ लिखा था कि थानाध्यक्ष विनय तिवारी का विकास दुबे के पास आना जाना और बातचीत बनी हुई है। इतना ही नहीं, सीओ साहब ने 4 महीने पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर थानाध्यक्ष अपने काम करने के तरीके नहीं बदलते तो गंभीर घटना हो सकती है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। अपराध के इस विकास में कौन कौन हिस्सेदार है और कौन कौन जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश पुलिस को
इन तमाम बातों के जवाब खोजने होंगे और अपना चेहरा पाक साफ करना होगा और दिखाना होगा कि इस कलंक को कितनी जल्दी दूर कर सकते हैं। बहरहाल आप रखिए अपना कोरोना से ख्याल और देखते रहिए ANB न्यूज। भारत की